एसआई भर्ती के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें आप शॉर्ट बताइए कि 5 सालों में 6 सालों में क्या कुछ हुआ है आप लोग के साथ में। 2019 में पहली बार फॉर्म भराया गया था। उसके बाद 2023 से अपना पांचों प्रक्रिया मतलब क्यों हुआ और पूर्ण हुआ। जैसे कि आप लोग काफी दबाव बना तब चालू हुआ ना। हाँ, दबाव हुआ, हड़ताल करना पड़ा, प्रतिवेदन देना पड़ा, विभिन्न लोगों से मिलना पड़ा। यार अगली सरकार आएगी, निर्णय लेगी। अब अगली सरकार आ चुकी है, हमने युवाओं ने ही इस सरकार को लाया है और हम निवेदन करते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। क्या लगता है शपथ ग्रहण समारोह के बाद तत्काल सरकार, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट से हम लोग का कोई लेना देना तो होता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हम स्टूडेंट के लिए या फिर युवाओं के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनके पक्ष में हमेशा युवा रहता है। तो हम इस गवर्नमेंट से भी यही चाहते हैं कि भाई वो हमारे लिए अच्छा काम करे। मैं 22 साल का था उस समय में और इस समय मैं 27 साल का हो गया हूँ। 5 से 6 साल मेरा ऐसे ही चलेगा, मेरे समझ नहीं आता है। मेरा ऐसा लगता है कैसे इधर से जैसे डालो जवानी, उधर से बुढ़ापा निकल जाएगा लग रहा है 6 साल देखने के बावजूद मेरे को। हम लोग तो इतने शोषित है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। हमारे घर वाले टूट चुके हैं। हमारे घर वाले को जब कोई पूछता है कि क्या हुआ एसआई भर्ती, तो मेरे पिता लास्ट जो आस है वो भी टूट रही है। मतलब पेरेंट्स की आस, हम पेरेंट्स के लिए तो जीते हैं और किसके लिए जीते। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल चुका है और सीएम का भी ऐलान हो चुका है। कल 13 दिसंबर को जो है शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, यानी कि सरकार का गठन हो जाएगा। उसके बाद काम धाम शुरू हो जाएंगे, सब कुछ पटरी पर लौट आएगी। लेकिन आपको एसआई भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि एसआई भर्ती के बारे में आज बात होने वाली है। एसआई भर्ती के साथ गजब ट्विस्ट हुआ। 3 सरकारें इस एसआई भर्ती के इर्द गिर्द हो चुकी है। किसी ने शुरू किया था, किसी ने होल्ड किया, फिर किसी ने शुरू किया। अब तीसरी सरकार आई है जिससे उम्मीद युवाओं को सबसे ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि एसआई भर्ती का रास्ता क्लियर कर देगी सरकार और उसके बाद युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। यानी कि रमन सिंह सरकार में ये एसआई भर्ती शुरू हुई थी, भूपेश बघेल सरकार में थोड़ी होल्ड हो गई थी, दोबारा उसे रीओपन किया गया मामले को, लेकिन रिजल्ट देना सरकार भूल गई और भूलने के चक्कर में युवाओं का भविष्य जो है खतरे मंडरा रहा है। आपको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि विष्णु देसाई से हाल ही में एसआई भर्ती के जो कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू हो चुका है, उन्होंने मुलाकात की थी। उन्हें लग रहा है कि सरकार आ गई है, भैया सीएम साहब भी बन गए हैं, तो मामला आगे हो जाना चाहिए। हमारे साथ युवा मौजूद है, भिलाई के युवा हैं जिन्होंने एसआई भर्ती में शामिल हुए हैं, इंटरव्यू दे के आ चुके हैं। अब इन्हें रिजल्ट का इंतज़ार है। दोस्त, 3 सरकार बदल गई है, 3 सरकार आ गई है आप लोग के एसआई भर्ती में, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग तो इतने शोषित है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। हमारे घर वाले टूट चुके हैं। हमारे घर वाले को जब कोई पूछता है कि क्या हुआ एसआई भर्ती, तो मेरे पिता शर्म से मतलब उनको बहुत बुरा लगता है कि क्या हो रहा है करके। तो मैं खुद अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मैं न्याय किया जाए हमारे जैसे युवाओं के साथ, क्योंकि मैं 5 साल बीत गए और बार बार पेपर दे दे के, और फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें तो मतलब हमारा तो जीवन ही लगभग ख़त्म हो गया है। जी, एसआई भर्ती के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें आप शॉर्ट बताइए कि 5 सालों में 6 सालों में क्या कुछ हुआ है आप लोग के साथ में। 2019 में पहली बार फॉर्म भराया गया था, फिर 2021 में फॉर्म को रीफॉर्म फिर से भराया गया। रमन सिंह सरकार में शुरू हुआ था जी 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 2018 में आया था नोटिफिकेशन, लेकिन 19 में 1 साल बाद 19 में फॉर्म भराया गया था, फिर 21 में फिर से फॉर्म भराया गया था। उसके बाद फिर प्रोसेस रुक गया। फिर जब कोविड के कारण उसके बाद फिर जब शुरू हुआ, हम लोग 5 चरण से हो चुके हैं। मतलब पहले शारीरिक माप हुआ है, उसके बाद प्रीलिम्स हुआ है, फिर मेंस हुआ है, फिर फिजिकल हुआ है, फिर इंटरव्यू हुआ है। 5 चरण निकालने के बाद है ना, अब प्रक्रिया का जो कोर्ट में जो मामला है, ठीक है, कोर्ट ने भी हमारा समर्थन दिया है। अच्छा, आप लोग कोर्ट गए थे कि भैया रिजल्ट जल्दी जारी करा दो करके, इलेक्शन के हाँ, इलेक्शन के कारण लटका था, तो आचार संहिता के कारण तो कोर्ट ने कहा था कि चुनाव क्या बोलते निर्वाचन आयोग से आप परमिशन ले लीजिए और अपना रिजल्ट जारी कर लीजिए। लेकिन निर्वाचन आयोग ने शायद उस समय चुनावी प्रक्रिया में वो रिजल्ट को नहीं जारी किया कि अगली सरकार आएगी, निर्णय लेगी। अब अगली सरकार आ चुकी है। हमने युवाओं ने ही इस सरकार को लाया है और हम निवेदन करते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। क्या लगता है शपथ ग्रहण समारोह के बाद तत्काल सरकार? जी, हमें तो मतलब बहुत ज़्यादा आस है। मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतना आस है। ठीक है, 25 दिसंबर को किसानों को सरकार जो है बड़ी सौगात देने वाली, तो आप लोग युवाओं को लग रहा है कि भैया 25 दिसंबर को आप लोग के लिए कुछ सरकार कर दे? सर, हम चाहते हैं सरकार से, बीजेपी की सरकार से पूर्ण बहुमत से आई है
55 सीट लेके आई है, तो हम चाहते हैं सर, भारी और वोट युवाओं ने दिया है भैया सर हमने युवाओं ने ही मिलके इस सरकार को लाया, तो हम यह चाहते हैं सर कि एसआई की जो भर्ती है उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए, लास्ट रिजल्ट निकाला जाए, जिससे कि 975 अभ्यर्थी अपनी सेवा दे सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और भी बात कर लेते युवाओं से, क्या कुछ हुआ यार इन 5 सालों में? सर अब पूरे चरण तो कंप्लीट हो गए हैं सर। हमारा बस यही एक निवेदन है कि बस जल्दी से रिजल्ट जारी कर दें, ताकि हम भी सरकार के साथ मिलकर काम कर सकें। और 2018 में क्यों अटक गई थी परीक्षा? सर उस समय मतलब पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई थी, जैसे कि पहले अपना रमन सिंह का सरकार था, फिर उसके बाद भूपेश बघेल सरकार आ गया, तो 5 साल में फिर कोविड आ गया, तो उसके बाद 2000 उसके बाद 2023 से अपना पांचों प्रक्रिया मतलब क्यों हुआ और पूर्ण हुआ, जैसे कि अपना काफी दबाव बना तब चालू है ना? हाँ दबाव हुआ, हड़ताल करना पड़ा, प्रतिवेदन देना पड़ा, विभिन्न लोगों से मिलना पड़ा। हाँ डंडे भी खाए हैं, मेरे को याद है जो मैं गया था हड़ताल में रायपुर में बूढ़ा तालाब पास, तो वहाँ मैं डंडे भी खाए हैं, मतलब डंडे नहीं भागे हैं मतलब। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत टाइम हो गया, 6 साल। मैं 22 साल का था उस समय, और इस समय मैं 27 साल का हो गया हूँ। 5 से 6 साल मेरा ऐसे ही चले गए, मेरे समझ नहीं आता है। मेरा ऐसा लगता है कैसे इधर से जैसे डालो जवानी, उधर से बुढ़ापा निकल जाएगा लग रहा है 6 साल देखने के बावजूद मेरे को। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तत्काल बाबा जैसे सुशासन दिवस हमारे 25 दिसंबर को मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। अपने कृषक लोगों को उन लोग का पेमेंट दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। तो मेरे को ऐसे लगता है कि 975 का जो 975 एसआई कैंडिडेट है, उन लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को पद की नियुक्ति देके उन 975 लोगों की मनोकामना को पूर्ण करे। ऐसे सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है। सौगात मिल जानी हाँ ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला है कि 2 लाख नौकरियां देंगे सर। हमसे शुरुआत करें सर इसको, हाँ सर हमारे से शुरुआत करें और चालू करें सर जल्दी, रिजल्ट जल्दी करें। गणेश आप लोग से शुरू किया जाना जी चाहिए। सर, जी सर। और वैसे भी कोई बड़ा दिन है 25 दिसंबर तो। जी सर, सुशासन दिवस के तौर पे मनाने वाले हैं सर, और वो भी पुलिस का भी जॉब है, तो सर मिलके काम करेंगे सर फिर सब। बिल्कुल मिलके काम करेंगे। बाकी क्या बोलते हैं घर वाले, परिवार वाले, मतलब आप लोग की चीज़ें भी बहुत सारी अटक गई होंगी, शादी वादी नहीं हुआ है किसी की? सर देखिए सर, ये ऐसा होता है कि परिवार में तो सभी चाहते हैं कि बच्चा हमारा सक्सेस हो जाए, है ना, लेकिन उनकी उम्मीद ऐसी है कि 5 साल से देख रहे हैं कि उम्मीद बनी हुई है। उस बीच में मेरी माता जी का भी इंतकाल हो गया कि माता जी चाह रही थी कि भैया लड़का मेरा एसआई बन जाए, है ना। उस बीच में माता जी का एक्सपायर हो गया। कब हो गए? अभी 2021 में उनका देहांत हो गया, है ना। ये सब देखते हुए फिर हम लोग को अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि आगे क्या करना है अपने को। चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट से हम लोग का कोई लेना देना तो होता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हम स्टूडेंट के लिए या फिर युवाओं के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनके पक्ष में हमेशा युवा रहता है। तो हम इस गवर्नमेंट से भी यही चाहते हैं कि भाई वो हमारे लिए अच्छा काम करे, और जो 975 कैंडिडेट हैं उनको एक सौगात के रूप में 25 दिसंबर जो है ना, उसमें अपना सौगात के रूप में जिस तरह से कृषकों को दे रही है वो हमसे भी शुरुआत कर सकती है। पिछले दिनों आप लोग विष्णुदेव साय जी से मुलाकात किए थे, जो सीएम बन जी बिल्कुल। क्या बोले थे वो? सर विष्णुदेव साय जी ने हमने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी तुम्हारे रिजल्ट को जारी करेंगे। हम युवाओं के सपोर्ट में हैं, इस वजह से उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मुखिया बनी गए हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं, हरी झंडी दे देंगे। जब कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है तो सीएम सर ने भी दे दी है। देखो अब देखते हैं, वो तो समय बताएगा। ठीक है, और कुछ कहना है? सर हम काफ़ी सारे सांसदों से मिल चुके हैं, विजय बघेल जी से भी मिल चुके हैं, और एक कहना है कि जो पीएससी में जो घोटाला हुआ था उसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है। पीएससी घोटाला अलग है और एसआई भर्ती अलग है। तो जो अफवाह फैलाने वाले जो ग्रुप है, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो चाहते हैं कि अफवाह फैला के कुछ न कुछ इस भर्ती को रोका जाए, जबकि ये दोनों अलग प्रक्रिया है, पीएससी की जाँच, इसकी जाँच। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाए। हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। हाँ, पहले रिजल्ट जारी किया जाए। जांच वगैरह आपको जो करना है आप करें, लेकिन पहले रिजल्ट जारी किया जाए, हमें ज्वाइनिंग दिया जाए, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया चलते रहेगी तो 5-6 साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे। आप लोग इंटरव्यू भी शामिल हुए थे ना? हाँ जी, इंटरव्यू दे चुके हैं। उसको बताओगे नहीं क्या पूछे थे? उसको बताने का नहीं रहता। नहीं, ठीक है, चलो। एक निवेदन है, सबसे जल्दी कार्रवाई किया जाए और हमको नियुक्ति दी जाए। ठीक है। हम लोग की आस खत्म हो गई है, मतलब एकदम लास्ट जो आस है वो भी टूट रही है। मतलब पेरेंट्स की आस, हम पेरेंट्स के लिए तो जीते हैं, और किसके लिए जीते हैं। ठीक है। काफ़ी इमोशनल हो गए सारे कैंडिडेट जो हैं। इनके जैसे और भी युवा हैं अलग अलग जिलों में। 1300 के आसपास कैंडिडेट जो है शामिल हुए थे। 975 पदों की भर्ती निकाली गई थी। 2018 जब रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती जो है अटक गई थी। 2018, 19, 20 आ गई। उसके बाद 21 में थोड़ा दबाव बना। दबाव होने के बाद 23 में जो है ये पेपर को जो है दोबारा, इस भर्ती प्रक्रिया की फाइल जो है दोबारा ओपन की गई, और 23 में सरकार बदल गई है, और लेकिन रिजल्ट आया नहीं है। इस बीच में चुनाव चल रहा था। चुनाव के बीच में ये
ये हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट से भी इन्हें हरी झंडी मिल गई कि इनका जो है रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस पर हाथ नहीं डाला, साफ साफ इनकार कर दिया। तो अब इन युवाओं को बीजेपी की सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी आस है कि भैया रिजल्ट जारी कर दो, ताकि 1375 में से किसका भाग्य चमकता है वो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन लगातार पाँच साल हो गए हैं, इन 5 सालों में इनका रिजल्ट नहीं आया है। इनको काफ़ी तकलीफें हो रही है। किसी की माँ को आखिरी तमन्ना थी कि उसका बेटा एसआई बन जाए, किसी की शादी अटकी हुई है, किसी की नौकरी अटकी हुई है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आस है। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की सरकार इस चीज़ को कब समझती है, क्योंकि इन युवाओं के भरोसे सरकार आई है, तो इन युवाओं का भरोसा सरकार को जीतना चाहिए।